दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में एक प्रोफेसर बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाने जा रहे थे। तो प्रोफेसर ने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ अलग तरीके से सिखाया जाए जिससे इन्हें ये लंबे टाइम तक याद रहे। तो उन्होंने क्लासरूम में ही एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उन्होंने टेबल पर लगभग 4-5 लीटर का एक शीशे का जार रख दिया जो सभी बच्चों को आसानी से दिखाई दे। तो उन्होंने बच्चों से बोला, बच्चों अब चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब प्रोफेसर के पास में एक बाल्टी रखी थी जिस बाल्टी में पत्थर थे। वो पत्थर लगभग 100-200 ग्राम के रहे होंगे, जिसे हम लोग गांव में गिट्टी बोलते हैं ना, वही वाले वो पत्थर थे। फिर प्रोफेसर ने पत्थर के उन टुकड़ों को शीशे की जार में भर दिया और बच्चों से कहा, अच्छा बच्चों अभी तुम लोग बताओ कि ये जार पूरा भरा है या नहीं। तो बच्चों ने कहा, हाँ गुरुजी पूरा जार भर गया। फिर प्रोफेसर ने साइड में रखी दूसरी बाल्टी से छोटे छोटे पत्थर निकाले। वो पत्थर 10-20 ग्राम के होते हैं, जो होता है ना छोटा छोटा पत्थर होता है जिसको गाँव में हम लोग छर्री बोलते हैं। फिर प्रोफेसर ने उन छोटे छोटे पत्थरों को भी उस शीशे की जार में डाल दिया। तो जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में खाली जगह था वहाँ पे जाके वो सारे पत्थर भर गए। फिर प्रोफेसर ने बच्चों से कहा, अच्छा बच्चों अब बताओ ये जार पूरा भरा है या नहीं। तो बच्चों ने कहा, हाँ गुरुजी अब तो भर गया। फिर प्रोफेसर ने साइड में रखी तीसरी बाल्टी से रेत निकाली और उस रेत को भी शीशे की जार में डाल दिया, जिससे वो रेत दोनों पत्थरों के बीच में जो खाली जगह था वहाँ पे जाके भर गया। फिर प्रोफेसर ने बच्चों से कहा, अच्छा बच्चों अब बताओ ये जार पूरा भरा है या नहीं। तो बच्चों ने प्रोफेसर से कहा, ऐ गुरुजी काहे मजाक कर रहे हैं, इस बार ये शीशे का जार तो पूरा का पूरा भर गया है। फिर प्रोफेसर ने साइड में रखी एक जग को उठाया जिसमें पानी भरा हुआ था और उस पानी को जार में भरने लगे। जब जार पूरा पानी से भर गया तो प्रोफेसर ने फिर बच्चों से पूछा, बच्चों अच्छा अभी बताओ ये जार पूरा भरा है या नहीं। तो फिर बच्चों ने कहा, गुरुजी आप बार बार बोल रहे हो भरा है या नहीं भरा है, भरा है या नहीं भरा है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। तो प्रोफेसर ने बच्चों को कहा कि मैं तुम लोगों को बस एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि तुम अगर बड़े वाले पत्थर को सबसे पहले नहीं डालोगे तो तुम उसे बाद में कभी डाल ही नहीं पाओगे। अगर तुम पहले पानी भर दोगे फिर बाद में पत्थर को डालोगे तो पानी गिरने लगेगा। अगर तुम पहले छोटे वाले पत्थर को और रेत को डाल दोगे तो तुम उसे डाल ही नहीं पाओगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जब वह शीशे का जार पूरा खाली हो तभी तुम बड़े पत्थर को डालो। छोटे पत्थर, रेत और पानी को तो तुम बाद में भी डाल सकते हो। तो फिर बच्चों ने कहा, आखिर हमें इस प्रैक्टिकल से क्या सीखने को मिलता है। तो प्रोफेसर ने कहा, जो शीशे का जार है वो हमारे दिन को, हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करता है और जो बड़े वाला पत्थर है वो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यह छोटा वाला पत्थर, रेत, पानी ये सब हमारे कम इम्पोर्टेंट और फालतू और मजे वाले कामों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तुम्हें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, इसे अच्छे से यूज करना है, तो तुम्हें अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना चाहिए। अगर तुम अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले नहीं करोगे तो तुम उसे बाद में कभी कर ही नहीं पाओगे, सेम उस बड़े वाले पत्थर की तरह। और ये सच बात है कि जब आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले कर लेते हो तो आपके ऊपर से बहुत सारा प्रेशर खत्म हो जाता है, जिससे बाद में आप जो भी काम करते हो उस काम को मजे के साथ पूरा टेंशन फ्री होके कर सकते हो। अब आप चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा चलाओ, यूट्यूब पे वीडियोस देखो या पबजी में लोगों की गालियां सुनो या फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से पूछो मेरे बाबू ने थाना थाया। तो अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, उसे अच्छे से यूज करना चाहते हो, तो आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।